मेरा छोटा भाई हमारे बीच पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद इस के सभी जो भी साथी यहाँ पहुंचे हैं। नहीं ठप्पा खिला के देख लो, चेक की जा रही है कि नहीं ठप्पा खिला के देख लो, चूक ना हो जाए। और सलीम खेदर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और एक और हमारे तोशाम के बब्बर शेर जुड़े हैं, अजीत पंगाल बीडीसी तोशाम, उनका भी स्वागत है यहाँ पे। नहीं बोलिए भाई, नहीं बोल दे दी यार। और टीम लगातार छक्के लगाने पे देवेंद्र खेदर की तरफ से अमित खेदर 1100 रुपए देंगे। ये बड़ी दिल वाले यहाँ पे बड़ी बातें रखते हुए, और हमारे अफरीदी भाई भी इस वक्त, मेरा छोटा भाई भादरा से पहुंचा है इस मुकाबले के देखने के लिए। हाँ जी, दीपू लेफ्टी जो राजस्थान का सुपरस्टार खिलाड़ी है, वो अगर हैट्रिक लगाएंगे जब, तो उनके द्वारा उन भादरा के द्वारा 1100 रुपए रहेंगे। और रोकी भाई भी अगर किसी भी प्रकार के हैट्रिक लगाते, चौके छक्के और विकेट की, तो 1100 रुपए हमारे अफरीदी भादरा के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब दोनों टीमें लगातार 3 छक्कों पे 2100 रुपए। पैसों की कमी नहीं है, लूटने वाला चाहिए। प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए, और ये बहुत बड़ी संख्या। और मैं निवेदन करूंगा मास्टर जी से, जैसे यहाँ पे कोई आए इनामी राशि बोलने के लिए, आप पैसे लीजिए पहले, फिर हमारे तक पहुंचने दें। मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर से कहूंगा आपकी कोई बात नहीं, ये जो इनामी राशि और जो भी है, ओवर के बाद आप घोषणा कीजिए या मैच प्रारंभ के पहले, क्योंकि खेल चलते रहता है, उस बीच में कंटिन्यू आप इनामी राशि करते हैं तो खेल का मजा ही बिगड़ जाता है। बिल्कुल बड़े भाई साहब, जो भी है नोट कर लीजिए, कोई अगर घोषणा करता है भी आप नोट कर लीजिए। और सुंडा की हैट्रिक पे भी 1100 रुपए हमारे अफरीदी भादरा के द्वारा दिए जाएंगे। और मैं बता देता हूँ, भादरा में जो टूर्नामेंट हो रहा है, मेरा छोटा भाई करवा रहा है। आज यहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंचा है हमारे बीच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा लाइटिंग लगाई गई है वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। 30 तारीख से वहाँ से टूर्नामेंट स्टार्ट है वो। तो फिर से मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गेम ऑन। पहली गेम सलीम खेदर और सामने गेंदबाज है अजय राजस्थानी। मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। हसनगढ़ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, उनके ओपनिंग बल्लेबाज सलीम खेदर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं सुरेश। गेंदबाजी के लिए तैयार है अजय सुंडा, तैयार अगली गेंद लेकर। बेहतरीन गेंद थी, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज सलीम खेदर। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 0 बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर्स का ये मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। ओवर 6 धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार कर ओवर कितने पर दी भाई? अजय सुंडा सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज। फिर से एक बेहतरीन गेंद स्क्वायर की दिशा में खेला, और ये जबरदस्त शॉट है, काफी करीबी मामला है। देखना है अंपायर का डिसीजन क्या आता है। और ये आउट हुए, रन आउट होकर पवेलियन में वापस लौटते हुए सुरेश। अब मजा आएगा दोस्तों। राजस्थान का बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज आज सेकंड डाउन पे नजर आएगा, और उधर से गेंदबाज है लेफ्टी जो अजय सुंडा के नाम से जाना जाता है। भाई ओवर कितने हैं? और पिछला जो मुकाबला हुआ था दीपू लेफ्टी के प्रदीप, ओवर कितने हैं भाई? सामने भादरा में ओवर जो कुछ दिन पहले ही उसमें 3 छक्के लगाए थे। तो मजा आएगा कि आज वापसी करेंगे अजय सुंडा या फिर से कहर दीपू लेफ्टी का देखने को मिलेगा। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं दीपू लेफ्टी। इनका क्रिकेट मैंने कोलकाता में काफी देखा है, ये कोलकाता में काफी क्रिकेट खेलते हैं। इनके स्टेट से और भी कई खिलाड़ी हैं, नदीम धनोरी हैं, एजाज मंडरेला है, ये सब जाते हैं कोलकाता में।
4 महीनों तक इनका 4 से 4.5 महीने ये वहीं पर रहते हैं ठंड के टाइम पर। और एक बड़ी और घोषणा आपको बताना चाहता हूं, अगर रॉकी पटौदी 3 कैच भी लेंगे पूरे मैच में तो भी 500 रुपए अफरीदी भादरा के द्वारा दिए जाएंगे। 7 ओवर का है, 7 का 7 ओवरों का मुकाबला रहेगा। 7 ओवर का ये मुकाबला है। इस बीच तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज अजय सुंडा, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू लेफ्टी। और ये गेंद बेहतरीन गेंद, खेलने की कोई कोशिश नहीं की दीपू ने, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 0-1 विकेट के नुकसान पर। काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर अजय सुंडा द्वारा। लाजवाब। फिर से बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, सफल किया, लेकिन आखिरी क्षणों में बल्ले को हटाया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह पहला से ओवर चलता हुआ, जिस तरह से बैट्स वर्सेज बैट्स के बीच अगर टक्कर होगी भाई साहब, और ये तो देखने को मिलेगा आपको। और ये गेंद फिर से एक बेहतरीन गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 1-1 रन महत्वपूर्ण है यहाँ पर हसनगढ़ के लिए। स्कोर पहुंचा 2 पर, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर्स का ये मुकाबला है। अब देखना है हसनगढ़ की टीम 7 ओवर्स में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाती है। तैयार अजय अगली गेंद लेकर, फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, फिर से वाइड का इशारा। और न्यू किसान फल विक्रेता भंडार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और YouTube पे आप कमेंट कीजिएगा, जैसे ही ओवर समाप्त होगा यहाँ से आपके नाम लिए जाएंगे। YouTube सतपाल लाइव पे आप जुड़े और कमेंट करें। अभी तक 3 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और जुड़ने वाले बबरी संडवा इस वक्त जुड़ चुके हैं। चौधरी जान लेगा क्या, इस वक्त कमेंट किए जा रहे हैं। विनोद कुमार भाई साहब आपका भी स्वागत है। बबरी संडवा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बबरी संडवा बोल रहे हैं कि सलीम खेदड़ इस मुकाबले में नहीं चल पाएंगे, अभी वो समय बताएगा। लेकिन इस बार फिर से एक बेहतरीन गेंद, फिर से बीट हुए बैट्समैन, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जुड़ने वाली संख्या ढाकू जी स्वागत है आपका। डीजे देसी ब्लॉक, आकाश चोपड़ा, सुमित, सभी का स्वागत है। और खराब गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाया। आंख दिखाता छोटा बच्चा समझे क्या। भाई सारे साथियों से निवेदन है कि इस मुकाबले को शेयर कर दें और लाइक भी करें साथ में। बड़ा मुकाबला आइए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 7 ओवर्स का ये मुकाबला है। काफी जबरदस्त गेंदबाजी की वहां पर अजय सुंडा ने, लेकिन आखिरी गेंद खराब गेंद डाल दी थी अजय ने, और उसका पूरा फायदा उठाया दीपू लेफ्टी ने। कोई गलती नहीं की। उस 6 रनों के साथ दीपू ने अपना खाता खोला, उनका व्यक्तिगत स्कोर 6। अब देखना है दूसरे ओवर की शुरुआत कौन सा गेंदबाज करता है। अजय काफी बेहतरीन गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। कोशिश होगी कि एक और सफलता दिलाएं अपनी टीम को, और दूसरी छोर पर हसनगढ़ के बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करें पटौदी के लिए। अब स्ट्राइक पर हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम खेदड़, सामना करेंगे अजय की गेंद का। तैयार अजय अगली गेंद लेकर, शॉट ऑफ लेन गेंद, मौका था, पुल करना चाहते थे, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, टाइम नहीं कर पाए, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 10 पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर्स में। 7 ओवर्स का ये मुकाबला। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं दीपू लेफ्टी, सामना करेंगे अजय की अगली गेंद। दौड़ना शुरू किया अजय ने, उनकी ये गेंद
बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने की कोई कोशिश नहीं की दीपू ने, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन 1 विकेट के नुकसान। जबरदस्त संघर्ष चलता हुआ गेंद एवं बल्ले के बीच में, धन्यवाद आपका। और इस बीच डेड बॉल का इशारा किया अंपायर ने। तैयार अजय अगली गेंद लेकर, सामने है दीपू लेफ्टी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चौधरी फील्डिंग और पास करवाना। मुकाबले में कुछ क्षणों के लिए रुकावट, फिर से तैयार अजय अगली गेंद लेकर दीपू लेफ्टी को। उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, बेहतरीन संघर्ष यहां पर खरकड़ी के क्रिकेट ग्राउंड में, गेंद एवं बल्ले के बीच में, कभी बल्ला गेंद पर हावी तो कभी गेंद बल्ले पर हावी। तैयार अजय अगली गेंद लेकर, सामने है दीपू लेफ्टी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पे उठा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर और अच्छी कोशिश वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल चुकी थी। स्कोर पहुंचा 16 पर। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर दीपू लेफ्टी द्वारा, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच तैयार अजय अगली गेंद लेकर, इस बार बेहतरीन स्क्वायर कट, कोई मौका नहीं, पॉइंट के दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जबरदस्त स्क्वायर कट यहां पर दीपू लेफ्टी द्वारा। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 20 पर। अच्छी बल्लेबाजी दीपू द्वारा, 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद, काफी दामदार उनके ऊपर। अगर हसनगढ़ को एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है या नहीं। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, 7 ओवर्स का ये मुकाबला। इस बीच तैयार अजय अगली गेंद लेकर, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू लेफ्टी, और बेहतरीन शॉट मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। काफी जबरदस्त शॉट यहां पर बेहतरीन तरीके से उठा दिया मिड विकेट की दिशा में दीपू लेफ्टी ने। इन 6 रनों के साथ दीपू का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 22 पर। कुल स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश कोई नहीं। तैयार अजय अगली गेंद लेकर, सामने है दीपू लेफ्टी। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, इस बार टाइम नहीं कर पाए, पुल किया है तो मौका था वहां पर। अच्छी कोशिश वहां पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर द्वारा, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों के कैचेस के लिए आपको जी जान लगा देना होगा। अगर ये कैच ले लेते तो काफी बड़ी सफलता होती, लेकिन काफी मुश्किल कैच था। लेकिन इस प्रकार के कैचेस होते हुए हम लोगों ने देखे हैं क्रिकेट का जहां तक सवाल है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ दीपू लेफ्टी के लिए एक बड़ी घोषणा होती है अफरीदी भादरा के द्वारा। जहां भी ये खेलने जाएंगे वहां पे उनके द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। और यहाँ यूट्यूब पे जुड़ने वाले सभी साथियों की संख्या और जुड़ती हुई, आशीष राजपूत, विष्णु शर्मा, विनोद कुमार, बबरी संडवा, काकू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहें, एंजॉय करते रहें। और यहाँ
न्यू किसान फल भंडार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सारी नहीं बोले मैं। और ये जो लाइट प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, प्लीज आपसे निवेदन है कि सामने वाले खिलाड़ी को थोड़ी सी परेशानी होती है, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप यहाँ सहयोग दे रहे हैं, काबिल तारीफ है। आपकी इसी काबिलियत के कारण ये पूरा क्षेत्र चैन की नींद सो सकता है। अगर प्रशासन को एक दिन के लिए छुट्टी पे रखा जाए तो यहाँ की जनता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कौन जिए कौन मरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो लाइटिंग आप जो इस वक्त प्रशासन की दिखाई दे रही है, प्लीज आप थोड़ा सा बंद करें इसको, परेशानी हो रही है बल्लेबाजों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक 2 ओवरों की समाप्ति बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे दर्शक बिल्कुल आनंद लेने के लिए हॉकी की गुड़गुड़ाहट यहाँ तक सुनाई दे रही है। जो तम्बाकू के दीवाने हैं वो अपने घर से भरपूर ये तामझाम लेके आए हैं। और ये सामने रहेंगे सलीम खेदड़ जो बेहतरीन बल्लेबाज है इस ग्राउंड के। ये चले अजय सुंडा के लिए। आए 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 यार मिसफील्ड। और ये जा रही है बाउंड्री की तरफ और बेहतरीन फील्डिंग, व्हाट ए फील्डिंग, मजा आ गया। लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अजय सुंडा के बारे में आपको बता देते हैं, बहुत बेहतरीन है ये गेंदबाज है, उभरता हुआ स्टार है राजस्थान का। राजगढ़ में इसका तहलका है दोस्तों, तभी तो पटौदी वालों ने इनको बुलाया है कि आप आइए और हमारी टीम को मजबूती दीजिएगा। और ये चले बेस्ट बचे बैट के बीच दोनों राजस्थानी आमने सामने। ये गेंद, ओहो ये अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद और बिग बॉल। रन वही के वही 27, तीसरा ओवर प्रगति पे। काफी जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर। एक तरफ है अजय सुंडा, दूसरी तरफ दीपू लेफ्टी, दोनों ही राजस्थान के खिलाड़ी। और इस बार ड्राइव किया है, कवर्स की दिशा में फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं। बेहतरीन कवर ड्राइव वहां पर दीपू द्वारा। यही तो दर्शक देखना चाहते हैं। और मैं बता देता हूँ इस खिलाड़ी के बारे में, हरियाणा और राजस्थान का कोई किंग है तो यही वो बल्लेबाज है दोस्तों। दीपू लेफ्टी इसका नाम है, काम इसका कुछ खास दिखाई दे रहा होगा आपको। हरदीप सिंह आधार कार्ड में इनका नाम है। और ये इस वक्त करकड़ी माखन के ऊपर से तोसान के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दीपू लेफ्टी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दीपू लेफ्टी की काफी बल्लेबाजी मैंने लाइव देखी है कोलकाता के अलग अलग ग्राउंड्स में। जब ये लय में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। स्कोर पहुंचा 37 पर। तैयार अजय सुंडा। और ये गेंद ऑफ साइड में दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर इसी सिंगल के साथ 12 बॉलों में 31 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अभी तक 12 गेंदों में 31 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोस्तों। बढ़ता है स्कोर 31 रन। अभी भी अजय सुंडा सामने है सलीम खेदड़। और सलीम खेदड़ इस ग्राउंड के फेवरेट बल्लेबाज है, पिछले टूर्नामेंट के सीरीज के हकदार। और हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल के लिए धकेल दिया। और बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन में तीसरा ओवर वो माफी जाएंगे 39 रन। बढ़ता हुआ स्कोर अपडेट अभी हुआ है, 39 रन हो चुके हैं। और अपडेट होने में दिक्कत हुई थी, उसी कारण ये स्कोरबोर्ड यहाँ से थोड़ा सा आपको गलत सुनाई दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे बड़े भाई क्या कहना चाहोगे जिस तरह से स्कोर बना है?
पहले ओवर में काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन दीपू के आने के बाद में काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपू लेफ्टी, और एकाएक रनों की रफ्तार को बढ़ा दिया है और 3 ओवर की समाप्ति पर 13 रन के हिसाब से बना रहे हैं 39। जितनी देर तक ये दोनों खिलाड़ी क्रीज पर रहेंगे उतना 7 बड़ा ओवर में, लक्ष्य 7 की ओर ओवर में। अग्रसर होंगे। टिटौती के गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़े। हाँ बता दिए बता। फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं अजय, सामने है सलीम खेदर और बेहतरीन गेंद, भाग्यशाली रहे सलीम खेदर। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 39, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स की तलाश में टिटौती के गेंदबाज। और दूसरे तरफ हसनगढ़ के बल्लेबाजों की कोशिश कि जितनी तेज लय में वो आ चुके हैं उस लय को बनाए रखें। इस देश तैयार अजय अगली गेंद लेकर सलीम खेदर को। इस बार धीमी गति की गेंद पहले ही भाग लिया था स्क्वायर लेग की दिशा में और वहां पर मिसफील्ड हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण 4 रन, स्कोर पहुंचा 43 पर। पहली दौड़ थी ना। कट के कलेजा दिखा देंगे और ऐसे चौके लगा देंगे। चौथा ओवर चलता हुआ 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सलीम खेदर का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 6 पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर दीपू लेफ्टी खेल रहे 33 रन बनाकर। कोई नहीं। और ये हमारे साथी दिलीप सिंह हमारे पार्टनर के द्वारा कमेंट आया है कि वेरी नाइस। फिर से तैयार अजय अगली गेंद लेकर सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम खेदर, बेहतरीन यॉर्कर। जब तक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद गई, जब तक वहां पर फील्डर फील्ड करते 1 रन मिला। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 44 पर। चौथा ओवर चलता हुआ 7 ओवर्स का ये मुकाबला। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दीपू लेफ्टी अपने अर्धशतक से 17 रन पीछे। और इस वक्त आफरीदी भाई ने बताया हमें एक और बेहतरीन सूचना इस गेंद के बाद बताई जाएगी। ये चली गेंद दीपू लेफ्टी के लिए और इस बार वाइड गेंद शाहरुख खान स्टाइल इस वक्त अंपायर के द्वारा इशारा आता हुआ। और जीतू और माफी चाहते हैं, जो पिछला मुकाबला हुआ था अजीत पटौदी बनाम पटौदी के बीच एंटी खेल रहे थे दोस्तों, खरकड़ी की टीम में वो खेल रहे थे। अब इस वक्त फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। मतलब आपका तो आपका ही होता है दोस्तों, अपने तो अपने ही होते हैं। लाइट बंद करें प्लीज। आइसक्रीम भाई साहब, शंकर आइसक्रीम, ये जो रंग बिरंगी लाइटिंग है आपसे निवेदन है कि बंद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजों को परेशानी होती है। थोड़ा सा ध्यान दें भाई। आशिफ भाई कमेंट्री कर रहे हैं। चौथा ओवर चलता हुआ 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कोई भी दीवाना है आइसक्रीम खाने का तो शंकर प्रेम भाई के लिए प्रेम वहां पे बन रहा है, प्लीज आप पहुंचे शंकर प्रेम। और तैयार अजय अगली गेंद लेकर गेंद हवा में है। अच्छी कोशिश वहां पर, भाग्यशाली रहे दीपू लेफ्टी, जीवन दान भाई दिया। उस बंदे का तो जोर लग रहा करना है। चाहते थे, कोई गेंद कुछ पर बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। उस बंदे ने अपनी सारी खेलना हड्डी दबा चाहते थे दी। ऑन साइड पर, गेंद गई पॉइंट की दिशा में। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन कैच लेने में नाकामयाब रहे। अगर मुकाबले में वापसी करनी है और रनों की रफ्तार हर को जगह रोकना गिरे है तो वो, ऐसे हर कैचेस जगह। तो आपको लेने होंगे। भाई उसकी कोशिश गलती नहीं अच्छी है। थी यहाँ पर, वो तो हर जगह फील्डर गिर रहा द्वारा। है, हर जगह। 45 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पे 46। अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता हुआ। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये चले दीपू लेफ्टी के लिए अजय, ये गेंद और इसे पूरे होते हुए हसनगढ़ के स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत भाई लंबा जो छक्का, टीम इसमें 99 जीतेगी वो मीटर मिल्क का बॉल ये के साथ खेलेगी। लंबा हिट। शाबा लंबे शाबा, कोई दिक्कत नहीं है, आउट खातर साहब छक्का चाहे कोई भाले कोई रोड़ा कोई छक्का। इन 6 रनों के साथ व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 39 पर। 14 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद अपने अर्धशतक से 11 रन पीछे। इस बीच अगली गेंद लेकर और फुलटॉस गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया मिड विकेट की दिशा में, फिर से 6 रन। आंख दिखाओगे तो निकाल भी लेगा ये लड़का। एक और फायरिंग। इस वक्त ये गई है गेंद न्यू किसान खड़ भंडार के ऊपर से तो शाम के हाँ। इन 6 रनों के साथ दीपू लेफ्टी का स्कोर 45 रन, अपने अर्धशतक से केवल 5 रन पीछे। सोनू यूट्यूब पे जुड़े हैं, स्वागत है। आशीष राजपूत, बीटू शोरान, अपना बिजनेस, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप, और यहाँ पे बैट्समैन दिखना हुआ बंद। मर गया। 4 ओवर्स की समाप्ति पर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी तेज शुरुआत यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी हसनगढ़ के दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। और ये रोकी आ चुकी है। गेंदबाज और रोकी के लिए जो घोषणा हुई थी फिर से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वही तो भाई, के द्वारा समझा दिया मैंने। किसी भी दादा प्रकार की ऐसे अगर नहीं हैट्रिक है, होती है बैन तो करवा 1100 देगा। रुपये उनके द्वारा दिए जाएंगे। अगर वो कैच लेते हैं पूरे मैच में 3 तो भाई उनके साहब। द्वारा 500 रुपये दिए जाएंगे। तो पैसों की कमी नहीं है, प्रीति के पास लूटने वाला चाहिए। जसबीर एसडीओ के द्वारा 11,000 रुपए के साथ सम्मानित किया जाएगा पटौदी टीम को। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बोल दिया उनका। नए गेंदबाज आए हैं रॉकी, बेटे और खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया सलीम खेदर ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। ये चली गेंद हवाओं से बातें करती हुई चीरम चीर 6 रनों के लिए। बहुत लंबा छक्का। एक और घोषणा हुई है हमारे संदीप पंगाल के द्वारा, ये सूचना दी गई है कि जो सबसे बेहतरीन अंपायर रहेगा इस टूर्नामेंट का, उनके द्वारा 31 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा टी शर्ट भगत सिंह के टी शर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई का। और ये गेंद ये लीजिए जमीनी फटका, घात में पकड़ने की कोशिश, पावर फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्ड हुआ है। और अच्छा बैटरी बैकअप 4600 एमएच काम आती हुई सिंगल लिया जाएगा। स्कोर 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ 7 ओवर्स का ये मुकाबला है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू लेफ्टी, अपने अर्धशतक से केवल 5 रन पीछे। और मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, इधर से राजस्थान का टाइगर, इधर से हरियाणा का टाइगर, आमने सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच फिर से मुकाबला। तैयार अजीत कारवासरा उर्फ रॉकी, और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू लेफ्टी। भाई और ले ले कपड़े देखना है ये पड़े यार कपड़े वो पड़े यार पीछे। दीपू लेफ्टी अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और दीपू के बारे में बता देते हैं, 2 दिन पहले ही भागरा में खेल के आए हैं। उन्होंने 200 रन एक नाइट में बनाए और 7 विकेट लिए थे। तैयार रॉकी अगली गेंद लेकर, इस बार चेंज ऑफ पेस, लेकिन पहले ही भाप लिया था और गेंद स्क्वायर ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई। देखना है, यहां से लग रहा था ये चौका है या छक्का, अंपायर बताएंगे। और ये 6 रन का इशारा, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए दीपू लेफ्टी के नाबाद 16 गेंदों में 51 रन बनाकर। जसवीर एसडीओ के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं, 11,000 रुपए दिए जाएंगे अगर पटौदी की टीम जीतती है ये मुकाबला। और ये गेंद और वाइड गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। वेरिएशन लाई थी अजीत कारवासरा ने, लेकिन दीपू लेफ्टी मजे हुए बल्लेबाज है, पहले ही भाप लिया था, पहले ही पढ़ लिया था धीमी गति की गेंद को और रुककर खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा दिया था 6 रन के लिए। इस बीच अगली गेंद और फिर से वाइड लेग की दिशा में पुल कर दिया बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी दीपू लेफ्टी द्वारा। बहुत लंबा छक्का।
सॉरी नहीं है भाई की सारा दीपू का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 57 पर। हसनगढ़ का स्कोर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ 7 ओवर्स का ये मुकाबला। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी खरकड़ी के क्रिकेट ग्राउंड में। इसलिए मैं बोलूँ ना कि इसलिए बड़े के सवाल में बात करें। साइलेंट करे 10 मिनट के लिए प्राणी है क्या उठा ले भाई कराऊंगा दिए भाई एम्पायर जसवीर एसटीओ के द्वारा पटौदी की टीम अगर जीतती है तो 11,000 रुपए दिए जाएंगे। 11,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये लीजिए 11,000 रुपए के ऊपर से एक और फटका। ये चली गेंद 6 रनों के लिए। सारी नहीं है ये क्यों वैसा है अजय प्लेयर जसवीर एसटीओ के द्वारा 11,000 रुपए दिए जाएंगे। पटौदी जीतेगी तो लो जी एक बार फिर तो किंग स्ट्राइक ते दीपू लैफ्टी इस बीच तैयार राकेश कारवास क्वार्टर फाइनल मैच पढ़ने और चोटिया मिड विकेट की दिशा में फिर से 6 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर दीपू लेफ्टी द्वारा। उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 69 पर 69। ये टाइगर है दोस्तों। और जब टाइगर जंगल में राज करने के लिए निकलता है तो जानवर छुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि टाइगर की जो रफ्तार होती है दौड़ने की जानवरों में सबसे तेज। और यहाँ पे ये राजस्थान का टाइगर तहलका मचाता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 ओवर्स की समाप्ति पर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन दीपू लेफ्टी द्वारा। 90 में से दीपू 69 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 19 गेंदों में 69 रन। मौका है उनके पास शतक लगाने का। आखिरी 12 गेंदें। टोटल रन बन चुके हैं 90 रन बन चुके हैं 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। अब परीक्षा चलेगी दोस्तों। दोनों ये भूखे से इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और ये पटौदी के जंगल में तहलका मचाने के लिए। अब ये जो गेंद बची है 6 बॉल बची है। देसी कट्टे अगर हाँ 7 ओवर का मुकाबला है। गेंदबाजी के लिए आए हैं बंटी। चौथा है छापा लड़के और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यहां दर्शकों से मांग हो रही है कि स्ट्राइक दीपू को दिया जाए सिंगल लेकर। मेरे बल में परेशान है ठंडे कोको कोलो ले आओ। और ये कोको कोला 4 वाली मिली है दोस्तों। और ये गेंद आंख दिखाता 6 रनों के लिए। जिस चीज के लिए दर्शक डिमांड कर रहे थे कि दीपू लेफ्टी को क्रीज पर दिया जाए तो सलीम खेदड़ ने ऐसा छक्का दिखाया कि दर्शक झूम उठे। जबरदस्त सिक्सर यहां पर। और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए हसनगढ़ के 5.2 ओवर्स में 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बड़ा लक्ष्य खड़ा करती हुई इस बीच तैयार बट्टी पटौदी अगली गेंद लेकर सलीम खेदड़ को। इस बार बेहतरीन गेंद देखते हुए बैट्समैन कोई रन नहीं। कोई नहीं बढ़िया स्कोर अभी भी 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार कर जाते हुए बंटी पटौदी दौड़ना शुरू किया। सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम खेदड़। पहले भाप लिया और खेल दिया फाइन लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट सलीम खेदड़ द्वारा। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 106 पर। सलीम खेदड़ का व्यक्तिगत स्कोर 30। 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर खेलते हुए तैयार बंटी अगली गेंद लेकर। इस बार ड्राइव किया बहुत ही जबरदस्त शॉट साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए।
इन 6 रनों के साथ सलीम का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 36 पर। कुल स्कोर 112। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर खड़खड़ी के क्रिकेट ग्राउंड में। 5.5 ओवर्स में 112 रन। सुनील जाट, नरेश जांगड़ा, स्वागत है बीटू, काली रावण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डॉट दी या जिस तरह से हवाई फायरिंग देखने को मिल रही थी सलीम खेदर के द्वारा, कभी दीपू लेफ्टी के द्वारा, तो दोनों गजब की बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति अभी भी 6 ओवरों की समाप्ति बाद 112, 6 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। और बबरी समरा इस वक्त घर से कमेंट किए जा रहे हैं कि बारिश आएगी, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो मतलब पहले बोल रहे थे कि आज सलीम खेल नहीं पाएंगे, दीपू लेफ्टी भी आउट होंगे। और ये दोनों टाइगरों ने जैसे ही जंगल को संभाला तो और जानवर छुप के बैठ गए। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, प्रत्येक गेंदबाज की परीक्षा ली गई है। यहाँ जिस तरह से अभी तक जो घटना घटी भाई है, बॉलर प्रदीप भाई बॉलर अभी भी 6 गेंदें बची हैं और 19 बॉलों में 69, 70 से एक कदम दूर अपना निजी स्कोर दीपू लेफ्टी। आखिरी ओवर लेकर आए हैं विकी और मौका है दीपू लेफ्टी के पास अपना शतक पूरा करने का, लेकिन दीपू लेफ्टी सूझबूझ के साथ सिंगल लेते हुए। पता है जब उनका साथी बल्लेबाजी कर रहा है तो कुछ दमखम दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जिस तरह के लंबे छक्के लगाए हैं, स्ट्राइक दे दिया गया है। अर्ध तक से थोड़ा सा दूर है 17 गेंदों में। खराब बॉल थी, डार में नहीं आ पाई, फ्री हिट रहेगी। नो बॉल का इशारा यहाँ पर और फ्री हिट। बॉल की मौत सामने रहेगी सलीम खेदर के रूप में। गेंदबाज फिर से अपने चोर से पटौदी से निकल चुके हैं। ये चली नहीं, इस बार हेलीकॉप्टर स्टॉप, सिंगल लिया जाएगा नहीं, डबल दिया जाएगा नहीं। धन्यवाद आपका हरियाणा भाई, आपका भी स्वागत है भाई। आखिरी 4 गेंदें शेष। अब देखना है इन बची हुई 4 गेंदों में सलीम खेदर अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं नहीं। मिल रहे हैं 34 रन बनाकर। तैयार विकी अगली गेंद लेकर। और ये गेंद हल्के हाथों से सिंगल के लिए दे आर के हरियाणवी, स्वागत है भाई साहब आपका। मनोज मान, विनोद, आशीष राजपूत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ गेंदें जो बची हैं, अब दीपू लेफ्टी रहेंगे सामने। ये चली बॉल और यहाँ ये गलती होती है। जाइए सेवा समाप्त। दीपू लेफ्टी दास्तान लिखते हुए ये चले। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं हसनगढ़ की तरफ से, लेफ्टी बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी। 15 नंबर टी शर्ट के साथ गेंद खेलने के लिए तैयार। अच्छी विकेट अपनी टीम के लिए गिराई पटौदी के गेंदबाज ने। ये बॉल हो शानदार, जबरदस्त, एक और डॉट बॉल। रन बने 115। अंगूठे के निशान नीलू ठाकुर, अंगूठे लगने वाले हैं। जिस तरह से स्कोर 115 का बना है पटौदी टीम का। पीछे से बढ़ गया। क्या गेंदबाज ये डॉट और निकाल पाएगा? और ये लीजिए हवा में नीचे फील्डर डॉट होनी चाहिए विकेट के साथ। एक और इस वक्त सिंगल के लिए धकेल दिया, डबल लिया गया और इन्हीं 2 रनों के साथ टोटल स्कोर बना है दोस्तों। भाई ओवर पर अच्छा था। 117 का टारगेट दिया गया है। 117 रनों का टारगेट 42 बॉलों में। और मैं नवीन भाई से निवेदन करूंगा कि मेरा साथ देंगे छोटे भाई।
पानी पी के आ जाओ। दिनेश जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सर भाई बोल ढूंढ के लाए पुरानी और बहुत बहुत धन्यवाद सत्तार भाई जी और खासकर राजेश भाई जी जो कोलकाता से हमारे बीच जुड़े और उनकी मधुर वाणी किस तरह से और सभी वाणी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बहुत ही शानदार रहा। जिस तरह से हमारे बीच आए, हमारे लोकल गांव के अंदर आज आकर के उन्होंने कमेंट्री जो की और बीच में जो समय दिया, मैं थोड़ा सा चला गया था, भाई को यहाँ पर मौका मिलना जरूरी था और मैं उनसे चाहूंगा कि बीच में वो आते रहें क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, तो आज उनको फिर मौका रहेगा क्योंकि हम शुरू के दिन से यहाँ पर बने हुए हैं और पूरी रात यहाँ पर रहे हैं, तो आज उनके लिए मौका है। बड़े मैच चलते हुए तो कितना स्कोर हुआ सतपाल जी बताएंगे, क्या टारगेट है? कम से कम 117 रनों का टारगेट है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 116 रन बनाए हैं हसनगढ़ ने। अब हसनगढ़ का अगर गढ़ को ढाना है तो पटौदी टीम को 117 बनाना है। बबली संडवा शायद इस वक्त सोने की तैयारी में है। विष्णु शर्मा भाई साहब ने कमेंट किया है कि ये काली आत्मा जो घुस गई थी दो बल्लेबाजों में, अब पटौदी की टीम में भी वो देखना चाहते हैं, तो रोकी पटौदी में क्या वो काली आत्मा वापिस आएगी या और सभी दर्शकों ने क्या वो पारी देखी, बहुत ही गजब की बैटिंग थी दीपू लट्टी के द्वारा जो कि तकरीबन 70 के आसपास जो रन बनाए और साथ में जो सलीम खेतर है एक बार तो रुक करके देखते रहे, निहारते रहे अपने साथी को जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद सलीम खेतर नाम का तूफान आया, कितने लंबे लंबे छक्के लगाए, यहाँ से वो छक्के लगा रहे थे और खड़खड़ी माखवान के अंदर वो प्रवेश कर रहे थे। बहुत ही जबरदस्त है दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से उन्होंने स्कोर खड़ा किया और जो कि मैं बता देना चाहूंगा कि प्रदीप एडवोकेट और फुकाफा जिन्होंने 500 रुपए से कमेंट्री के लिए यहाँ पर सम्मानित किया है और साथ में जो सोनू देकर के सम्मानित किया, बहुत वीडियो भेजी है प्रदीप एडवोकेट फुकाफा जिन्होंने हमको 500 रुपए देकर के ये सम्मानित किया, बहुत ही बड़ा हाईलाइट से जाएगी सोनू जो कि बहुत ही अपन है, उनको भी 500 रुपए देकर के सम्मानित किया, तो मैं बार बार उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ जो कि उन्होंने जो सम्मान दिया। दिल्ली तक जाएगी। संध्या बोल रहे हैं कि भाई पटौदी की टीम जीतेगी, सतपाल आप देख लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, आपका सपोर्ट पटौदी टीम की तरफ है। और सोनू शोरान भी बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। उचाना की टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी, विनोद भाई बोल रहे हैं। अपना बिजनेस मनदीप भाई बढ़िया बोलिंग कराएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी कीजिए, अभी इसके बाद 2 मैच बाकी है सेमीफाइनल और सभी को पता है कि उचाना की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात होगी कि आज उचाना का किला कौन भेज पाएगा और यहाँ से जो भी टीम जीतेगी शायद वो आज उचाना की टीम को टक्कर देती हुई नजर आए और बहुत अच्छा लगेगा अगर उचाना की टीम को यहाँ पर कोई टीम परास्त करती है तो। और बता देता हूँ उचाना की टीम के बारे में, अभी तक हमारी लाइटिंग में उन्होंने 6 टूर्नामेंट खेले हैं, 6 के 6 खिताब अपने नाम किए हैं, तो ऐसी टीम मैच स्टार्ट करें प्लीज, ध्यान दें, समय को ध्यान में रखें, अन्यथा कल नाइट पे ये बात चली जाएगी। 6 ओवरों का है अगला मुकाबला और 2 बल्लेबाज आ चुके हैं, रोकी पटौदी एंड साथी हैं खिलाड़ी, अभी नाम दर्ज नहीं हुए हैं। अंपायरों से निवेदन है कि समय को ध्यान में रखें, ये जो समय लगाया जा रहा है इस समय को बचाने की कोशिश करें जिससे
वीडियो सभी दर्शक पूरा फाइनल मुकाबला देख के जाए। इसके बाद सेमीफाइनल मैच होगा। सभी को पता है कि मिलकपुर की टीम है जो कि पिछले टूर्नामेंट की जो रनर अप रही थी, उसके सामने इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो सामना करेगी। और उसके बाद आप सभी को पता है कि उचाना की टीम है फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जो निसंदेह यहाँ पर आ चुकी होगी और देख रही होगी कि इन टीमों का खेल कि आगे फाइनल में किस तरह का मुकाबला होगा। हेलो भाई जी, 3 तो मतलब हो गए। और बंटी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, बबलू संडरा के द्वारा कमेंट किया गया है। वो लाजवाब बल्लेबाजी। और जहाँ पर लाइव टीम है, दीपक लाइव और लवी भाई वहाँ पर है, तो उनके लिए चाय और पानी की व्यवस्था की जाए। काफी इनका काबिल तारीफ है, प्रशंसा के पात्र, जो शुरू के दिन से सभी मैचों का लाइव प्रसारण सप्ताह लाइव पेज के ऊपर सभी मैचों का प्रसारण किया जा रहा है। और जो ये लाइटिंग की व्यवस्था, जो जगमगे स्टेडियम है, ये भी सप्ताह लाइव की देन है। काफी खूबसूरत लाइटिंग व्यवस्था, पिछली बार से इस बार रोशनी और भी ज्यादा। सतपाल भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी वोल्टेज बढ़ाई गई? बिल्कुल जी, आपने सही कहा, क्योंकि ये अलग अलग सेट है और अलग अलग सेट अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से लगाए जाते हैं। और मैं चाहता था कि खरकड़ी गांव से जो मेरी शुरुआत हुई थी और इस गांव ने जो मेरे को प्यार दिया इस क्षेत्र में, उसी की बदौलत इस हरियाणा का जो प्यार और दुगना बढ़ चुका है। तो मैं चाहता था कि इस बार कुछ और अलग किया जाए और वो आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत बड़ी देन है ये आपकी। और मैं पूछना चाहूंगा कि ये कितने सेट है आपके पास है, ताकि और मैच जैसे हो तो आपको पुकारा जा सके। आप कितने सेट हैं आपके पास ये लाइटिंग के? और 3 सेट हैं दोस्तों। एक अभी भादरा में कुछ साथी खेल के आए होंगे, आपने देखा होगा। एक हमारे पास यहाँ पे है और एक यहाँ पे इस वक्त लगा हुआ है लालपुर में, राजस्थान में ही। हाँ, आते ही अपने देवर दिखा दिए यहाँ पर। बहुत ही शानदार तरीके से खेला, अच्छा रन। यही तो देखना चाहते हैं, आंख दिखाते। और सतपाल भाई देख रहे हैं कि रॉकी पिटोदी आज कमाल कर रहे हैं। जिस तरह से आपने खरगड़ी के खिलाफ भी देखा और आते ही यहाँ पर भी अपने यहाँ पर इरादे जाहिर कर दिए। इस खिलाड़ी की खासियत कुछ अलग है, क्योंकि गेम को लेके चलते हैं और मंजिल तक पहुंचाना इस। और ये गेम, और ये लीजिए रॉकी को कोई रोक नहीं सकता, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, 4 रनों के लिए। और जसबीर एसटीओ की तरफ से बड़ी घोषणा, अगर रॉकी पिटोदी अब से आगे जितने भी छक्के लगाएंगे तो पर छक्के पर 1100 रुपए से सम्मानित करेंगे। और स्कोर जा पहुंचा 10 है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर रॉकी पिटोदी के द्वारा, और इसी तरह से बल्लेबाजी अंत तक करनी होगी, क्योंकि स्कोर है वो पहाड़ जैसा। 108 रनों का जो लक्ष्य मिला है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि किसी भी समय पर यहाँ पर आजमगढ़ की टीम 1 विकेट लेकर या 2 बॉल तोड़ करके वापिस आ सकती है। ये गेंद यहाँ पर सलीम खेदर की यहाँ पर पक्कियां उधेड़ते हुए रॉकी पिटोदी, जिस तरह सलीम खेदर ने लंबे लंबे छक्के लगाए गए, यहाँ पर बदला लेते हुए। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह का ये बल्लेबाज है, इस क्षेत्र का शानदार बल्लेबाज माना जाता है। बबलू संडरा को एक बार हमने पूछा था यहाँ पे कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है इस इलाके में, और उन्होंने रॉकी का नाम लिया था। क्यों लिया था आज उन्होंने भी बता दिया। एक और बॉलर इस बार 2 अच्छी वापसी। एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि रॉकी पिटोदी के 5 छक्के पर जसबीर एसटीओ 500 रुपए से सम्मानित करेंगे, 500 रुपए से जसबीर एसटीओ। और ये रिश्तेदार हैं दोस्तों, रिश्तेदार इस वक्त पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। लूटने वाला रॉकी भाई क्लास मिलेगी। और जसबीर भाई साहब यहाँ पे चीफ गेस्ट भी की अहम भूमिका निभा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जसबीर भाई साहब के घर से बगल से उनके सासरे के एक बार फिर बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई 500 की जगह 1100 रुपए एक बार
फिर वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 12 छक्के पर जसबीर एसडीओ। और लगातार 3 छक्के 3 चौके। अब ये यहाँ पे अफरीदी भादरा के द्वारा भी बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं रॉकी के लिए। रॉकी को कौन रोकेगा ये देखना चाहते हैं दर्शक, लेकिन इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी टोटल हो चुका है। मेरे साथी बता रहे हैं 20 रन। 20 रन, यहाँ से 2 चौके और 2 छक्के। गजब की यहाँ पर तालमेल है बैट और बॉल के बीच में। यहाँ पर फुटबॉल दिखाई देता हुआ रॉकी पिटोडी को, और यही उम्मीद करेंगे पिटोडी की टीम उनसे। अंतिम बार इस ओवर में सलीम खेदड़ को काफी मार खानी पड़ी। और ये आउट होंगे। बड़ा झटका, बड़ी मछली को यहाँ पर जाल में फंसाया, कम बैक किया यहाँ पर। इस शॉट की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से अगर 20 रन बन जाए इस खिलाड़ी से बड़ी उम्मीदें थी, और 20 रन पे पहली विकेट गवा चुके हैं। बिल्कुल सतपाल भाई, अक्सर बल्लेबाज गलती करते हैं। आपने देखा होगा कि वो मैच जिसके अंदर 6 छक्के वो लगाए थे, उसके बाद 7वें छक्के की ताक में वो आउट हो गए थे। लगातार 6 छक्के कमाल की बात होती है इस तरह के ग्राउंड के अंदर, जो बल्लेबाज 6 छक्के लगा दे। और अगर वो वहां से सिंगल ले लेते तो मैच उनका एक तरफा हो जाता, लेकिन वो मैच अंतिम बॉल पर 1 रन से हारे। सही नसीहत नहीं दे पाए थे उस मुकाबले में। 12 गेंदों में 45 रन चाहिए थे और लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के, उसके बाद हार गए। और हमारे बड़े भाई साहब जा रहे हैं, और धन्यवाद। उनके साथ समय बिताना हमारे लिए सौभाग्य। बिल्कुल राजेश भाई, आपका यहाँ पर जो हमारे को जो समय दिया और इतनी दूर से जो आप आए, और आपने जो ओत्सवी वाणी से जो दर्शकों का यहाँ पर मंत्र मोया, हम तो चाहते थे कि आज सारी रात आप हमारे साथ रहते, क्योंकि आपने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर जो कमेंट्रियाँ की हैं, आज सभी दर्शकों को गा रही थी, और हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा था। आज अंत आप, क्योंकि आपको दूर जाना है और आप जा रहे हैं, तो आपको हम मिस करेंगे, तो आपको हम अगले आने वाले समय में जरूर पुकारेंगे। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद भाई साहब। ये चली गेंद, क्या बॉल वाइड के करार रहेगा अंपायर के द्वारा। बढ़ती हुई भाई जी, दीपू भाई जी, नीचे में डालो। स्कोर बोर्ड की संख्या और युवाओं की जो उम्र है 21। एक ओवर के बाद 21 और बल्लेबाजी के लिए आए हैं अजय लांबा दिल्ली से। बहुत ही लंबे कद के ये बल्लेबाज। बंटी ने उठाया, हवा में है, वो करेगा और कैच कर लेंगे। बंटी से बड़ी उम्मीदें थी, जिस तरह से संध्या के दर्शक देख रहे थे उस मुकाबले को, और वो उन्होंने भी निराश किया है। दिल करे चोंच चोंच चोंच। और सतपाल भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहली जो प्रतियोगिता रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता थी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, आपकी लाइटों से शुरू हुई थी। और उसके बाद यहाँ से ये टूर्नामेंट का जो रोमांच गया वो संडवा के अंदर गया, और फिर उसके बाद तोसाम में आया, और उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर आपका तो बड़ा योगदान है ही, और हमें पता है कि आपके राजस्थान की साइड काफी रात्रिकालीन टूर्नामेंट होते हैं, और वहां पर आपकी बड़ी भूमिका रहती होगी। ओहो, क्या ये भी आउट होंगे? जी हाँ, बैक टू बैक विकेट। और मैं बता देता हूँ, गढ़ी में भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, वो भी हरियाणा में, और उस पूरी कमेटी काबिल तारीफ थी। और उन भाइयों के मैं संपूर्ण नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाया था फाइनल के दिन। और जरूर उनके बीच पहुँचा, लेकिन वो उस दिन मेरे से नाराज जरूर थे। मैं उनसे माफी चाहता हूँ, कोई कारणवश नहीं पहुँच पाया था आपके बीच, लेकिन उस कमेटी की तारीफ की जाए इतनी कम है दोस्तों। अभी तक हरियाणा की जो गांव की कमेटी जो मिली है, जो छोटे भाई है मेरे, उनका जो प्यार देखने को मिला, काबिल तारीफ है। हमेशा वो दिल में रहेगा। और इस वक्त नए बल्लेबाज आ चुके हैं प्रदीप। हिमाचल रोरू लाइटिंग के लिए
हमें चुना गया था, वहां पे लेबर का टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों। हिमाचल में भी हमारी नाइटिंग लग चुकी है, लेबर से भी टूर्नामेंट करवा चुके हैं वो, और वहां पे जिला स्तरीय खिलाड़ी और प्रत्येक खिलाड़ी खेलने गया था, अगर आपने देखा होगा तो। और ये गेम ये बाहर से साथ होके आता है, आग दिक्कत प्रदीप चौधरी बहुत ही शानदार छक्का आती। अब स्कोर पहुंचा 27। अभी दूसरा ओवर प्रगति पर, बहुत ही शानदार है। बीच में ले लेना मंदिर, बीच में सर में उड़ जा। और यहाँ पर 100 रुपए से प्रदीप एडवोकेट औरत गाबा यहाँ पर सतपाल को भी सम्मानित करते हुए। और मेरे छोटे भाई इस वक्त हौसला अफजाई करते हुए कमेटियों का, और ये बेहतरीन एक बैठ गई छक्का खाने के बाद वापसी। क्या लगता है इस मुकाबले का कि यहाँ से मुकाबला उठाया जाएगा या गवा दिया है पटेली ने? सतपाल भाई देखिए, मुकाबला तो आपको पता है कि विकेट 3 गिर चुकी है और लगातार अंतिम ओवर तक और अंतिम बॉल तक इसी तरह की बल्लेबाजी करना शायद आसान होगा नहीं। और ये शानदार डेट गेम, और इस वक्त फिर से प्रदीप तैयार। ये शानदार जबरदस्त, चल चल कर ले। और फिर से मेरे छोटे भाई ने एक और हौसला अफजाई करने के लिए 100 रुपए और दिए गए हैं, तो 200 रुपए उनके द्वारा सम्मानित किए गए। कमेंट्री उनको शायद हमारी पसंद आई है और हरियाणा में इस बार उनके द्वारा सम्मानित किया गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त 200 रुपये हमारे भाई साहब दिनेश जी पंगाल को भी दिए गए उनके द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का एक बार नाम और बोल दें प्लीज आपके मुख से। बिल्कुल, पहले भी बताया जा चुका है कि ये प्रदीप एडवोकेट और गाबा, कोई जानता इनको काफी योगदान रहता है और काफी हौसला बढ़ाते हैं हर एक टूर्नामेंट के अंदर। और यहाँ पर देखिए दर्शक काफी संख्या में बने हुए हैं। अब रात्रि के बाद तकरीबन 1:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शकों की संख्या देखी सतपाल जी, चारों तरफ खचाखच ये खटकड़ी झावरी का स्टेडियम भरा हुआ। 1,25,000 रुपए की राशि कौन सी टीम जीतेगी? 1,25,000 रुपए की राशि। मोहित लड़ती है। और भाई आप समय ज्यादा ले रहे हैं, मैच को चालू रखें, अंपायर ध्यान दें। आप बीच में आप इतना टाइम नहीं ले सकते, आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी इसके बाद 2 मैच और बाकी है और प्राइज सेरेमनी भी आज होगी, तो इसलिए आप ध्यान रखें। और अजय वो बल्लेबाज है, यहाँ से मुकाबला उठाया जा सकता है। भाई अंपायर रोजी डाडम मैच जल्दी जल्दी शुरू कराओ, बारिश आने को हो भाई, इनको इकट्ठा मत होने दे भाई। प्लांटी ला दे 5, 10, 15 रन की ला दे, और ये हवा में, और ये गौर विकेट, और ये चलिए ये सरपंच जी भी निकल पड़े हैं। अब जिम्मेदारी गांव की कौन संभालेगा? अब मुश्किल लग रहा है मेरे को सतपाल भाई। आप यहाँ से हसनगढ़ की टीम सामना करती हुई दिखाई दे रही है मेरे को साथ मिलकपुर के साथ है। मिलकपुर के सामने अभी तो लेफ्ट की सलीम खेदर होंगे, ये भाई साहब के द्वारा बताया जा रहा है। अब पटेली फिर से मुकाबला उठा सकते। अगर बारिश यहाँ पर खलल डालती है तो मैच जहाँ खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, जब भी शुरू होगा। इस बात को ध्यान रखा जाए, दोनों ही टीमें नोट करें। अगर बारिश आती है, खलल डालती है, मैच जब भी खत्म होगा तो वहीं से दोबारा शुरू होगा। और पानी के लिए आप टंकी के अंदर से पानी पिए, जो टैंकर लेके आए थे वो खत्म हो चुका है पानी, तो इसलिए ध्यान रखें।
खुआने मौका और कहते चक्का वहां पर सही कहा सलीम आने बाहर काट और सतपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप इस प्रतियोगिता के अंदर काफी दिनों से तक विराजमान थे और आज एक बार फिर आप आए हैं। क्या कहेंगे खकड़ी झावरी के अंदर जो इस तरह का दूधिया रोशनी के अंदर ये दूसरी बार टूर्नामेंट और काफी शानदार आयोजन और काफी खूबसूरत स्टेडियम, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2 लफ्ज आप बताएं। ये जो सीजन फर्स्ट हुआ था उसमें ही पता चल गया था किस लेवल की कमेटी है, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया था कि उनका मुकाबला जो हुआ था, पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बताया जा रहा था कि बाहर के खिलाड़ी हैं सामने वाली टीम में और वो हार गए थे। अगर वो चाहते तो उस टूर्नामेंट में वापस भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हमें जो हरा गए हैं, हम कबूल है हमारी हार और हम नहीं चाहते उस टीम के सामने ऑब्जेक्शन उठाना, लेकिन कोई टीम और ऑब्जेक्शन उठाएगी तब हम वो निर्णय लेंगे। तब हमें पता चल गया था कि किस लेवल की ये कमेटी है और किस तरह के ये टूर्नामेंट करवाए जा सकते हैं। तभी लगातार दूसरी साल उनके द्वारा किए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी तक कोई विवाद नहीं दिखाई दिया है। लाइव के माध्यम से पर्चियां निकाली जाती हैं, किस टीम के सामने किसका मुकाबला है ये भी तय किया जाता है। तो मतलब पारदर्शिता टूर्नामेंट अगर आप हरियाणा में देखना चाहते हैं तो खरकड़ी में दूसरी बार आप देख रहे हैं। और हरियाणा में मैंने पिछली साल 4 टूर्नामेंट कराए थे, गढ़ी, खरकड़ी, संडवा और तोशा। चारों में पूरी टीम ने जिस तरह से मैंने चाहा था उसी तरह सहयोग दिया। राजस्थान के युवा साथी जिस तरह से मेरा सहयोग देते हैं, हरियाणा के सभी युवा साथी उससे भी बेहतरीन मेरा साथ देते हैं। इसी के कारण ये लगातार बार टूर्नामेंट हो रही है। बिल्कुल सतपाल भाई, जैसे आपने बताया कि ये खकड़ी झावरी के अंदर दूसरी बार जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, भाई एक बार लाए जो दीपक भाई है, आप एक बार उनके ये चाय पहुंचाइए, पानी पहुंचाइए, काफी देर से प्रतीक्षा में है और काफी बड़ा योगदान है उनका। कटक लेंगे ताती को ताती। और सतपाल भाई, जो इस टूर्नामेंट के बारे में बातें हो रही थी, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो 3 गांव का ये जो सहयोग है और आपस का जो ये भाईचारा है, और सबसे बड़ी खास बात मेरे को जो इन गांव के अंदर लगी कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स का इंटर नहीं है। सबसे बड़ी खास बात ये है, क्योंकि किसी गांव के अंदर ये टूर्नामेंट बड़े लेवल पर होते हैं तो पॉलिटिक्स का चेहरा आगे आता है और अपने आप की हाजिरी लगाने के चक्कर में वो व्यवस्था को खराब करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। जो भी कोई बड़ा चेहरा आता है तो वो अपना काम तमाम करके और बैक डोर से वापस निकल जाता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी खासियत है जो कमेटी का जो फैसला होता है वो अंतिम मान्य होता है, और जो सपोर्टिंग स्टाफ और जो मैनेजिंग स्टाफ है वो काफी काबिल तारीफ है जिस तरह का ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से झावरी के दर्शक और ये लक्ष्मणपुरा के दर्शक वो भी इस गांव का बहुत बड़ा सहयोग देते हैं और आर्थिक सहयोग से भी मजबूत करते हैं। पिछले टूर्नामेंट में हमने उनके बहुत नाम देखे और इस बार भी वही नाम और भी जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये लीजिए सिंगल नहीं डॉट रहेगी इस बार। और ये मुकाबला काफी निर्जीव सा हो गया है। 35 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट है, जबकि चौथे ओवर के अंतिम बॉल बाकी और यहाँ से अब महज 19 बॉल पर और 82 रनों की आवश्यकता है। ये अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है सतपाल भाई। और जिस तरह से मैं इस खिलाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रदीप चौधरी के बारे में बताना चाहता हूँ भाई साहब। जिस तरह से संडवा में एक मुकाबला हुआ था उसमें हार मान ली थी, पटौदी की टीम ने वो मुकाबला मान लिया था और इस बल्लेबाज ने वो मुकाबला अपने कब्जे में कर लिया था। तो कुछ कहा नहीं जा सकता मुकाबले का। और यही वो टीम थी जो 12 बॉलों में 45 रन चाहिए थे और 6 गेंदों में 6 छक्के खा गया था गेंदबाज।
बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ से सतपाल भाई बता दूं 27 रन पर मतलब आप अंदाजा लगाइए कीपर बॉल पर तकरीबन 3 रन आपको बनाने होंगे। तो काफी असंभव लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में असंभव कोई सबक होता नहीं है। बिल्कुल एक और डॉट गई 28 इंच की कमर जो करीना कपूर वाली है वो इस वक्त प्रदीप भाई की भी नजर आई और छूती हुई गेंद कीपर के दस्ताने में। और अगले मैच के लिए मिलकपुर की टीम तैयार रहे, काफी रेस्ट मिल चुका है। टॉस के लिए आप आ जाएं मिलकपुर की टीम। और इसके बाद आपको पता होगा कि उचाना की टीम वेट कर रही है फाइनल मुकाबले का। मैं मनता था अब इस मुकाबले में टिटोदी की टीम यहाँ से पिछड़ती हुई और हसनगढ़ की टीम मुकाबला करेगी। चाहे भाई एक मेरे लिए डाल देना एकदम ओके, कम डाल नहीं रहा था। टॉस करने के लिए आ जाइए, समय को ध्यान में रखें। सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल होगा। मिलकपुर कप्तान आ जाए। क्या कर लेता देखो मिलकपुर के कैप्टन प्लीज कमेटी बॉक्स। आ जाइए प्लीज कमेटी में। इस वक्त सोमी प्रोफेसर आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं प्रोफेसर के बारे में। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को मैनेजमेंट करना, किसका मैच कितने बजे रखना, किस तरह से टूर्नामेंट की आगे की योजनाएं रखना, ये सोमी प्रोफेसर के द्वारा जिम्मेदारी संभाली गई। उसके बाद मनोज खरकड़ी के द्वारा और जो ये मैच खत्म होने बजट है, वित्तीय बजट उनके द्वारा संभाला गया और वो बजट में बहुत ज्यादा कंजूसी निकले है इस बार। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मनोज, वित्तीय आर्थिक स्थिति बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान में हमारे गहलोत अंतिम क्षणों में निकालते हैं उसी की तरह पैसे निकाल रहे हैं। अब उससे पहले घाटे में दिखाया जा रहा था सब कुछ। जैसे ही अंतिम दिन आया, रेलवे बजट की तरह लालू यादव ने प्लस में किया था, सारा सिस्टम उसी की तरह प्लस में किया मनोज भाई ने। ये जो प्रधानमंत्री थे अपने पूर्व मनमोहन सिंह, उसी की तरह कुछ अलग निकले ये। और ये डॉट की नहीं सिंगल मिलेगा। अगले मुकाबले के लिए टेस्ट करवा दिया गया है हमारे भाई साहब के द्वारा, सोमित जी प्रोफेसर। हसनगढ़ में टॉस जीता है, पहले क्या करेगा वो निर्णय लेना बाकी। और आपसे निवेदन है कि समय को ध्यान में रखें। शानदार गेंदबाजी, ओवर बॉल। सीधी भगाने को नहीं आया। बिल्कुल, हसनगढ़ वर्सेस मिलकपुर टॉस हो चुका है और हसनगढ़ की टीम ने टॉस जीत चुके हैं। सीधी ले आले। और इस मैच के तुरंत बाद हसनगढ़ की टीम अपना फैसला दे ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। अब मैच अब चलता ही बाकी, तकरीबन हसनगढ़ की टीम इसको एक तरफा इस मुकाबले को जीतती हुई। फैशन पेन का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है दीपक कुमार के द्वारा। 7 तारीख को ओपनिंग है इस शॉप की, तो प्लीज आप सभी युवा पहुंचे। एक और छक्का मैच दिखाता है। कौन पाएगा? भाई जो भी भाई पानी पीना चाहो ना भाई, एक गाड़ी आओ पानी वाली कैंपर में तो पी लियो भाई, डायरेक्ट ना पियो, सारा पानी नीचे गिर गया भाई। तो सारा तो रिक्वेस्ट है कैंपर में गिलास कर दें, कैंपर हो गया भाई उसको पानी पी लियो, कोई भी लड़की द्वारा पानी ना पियो। फिल्टर चेंज बोल दिए। लो जी भाई साहब। इलू भाई के द्वारा ये सूचना पहुंचाई गई है जो सीबीआई बिछा रखी है इलू के परिवार ने।
न्यू किसान फल भंडार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों। अगर आप के घर में भी और प्रदीप बहनी की संख्या है तो एक बार जरूर विजिट करें इस शॉप का। संदीप पंगाड़ प्रदीप बहनी और मेरे को जैसी सूचना मिली जोंटी भाई और संदीप एसडीओ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मैच का एंजॉय लेते हुए आज उनका भी यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है, जो आज अपने कीमती समय में से अपनी नींद को त्यागते हुए आज यहाँ पर मैच को देख रहे हैं। और मौका था यहाँ पर लेकिन निकल जाएगी 4 रन के लिए। महादेव के देव भोला के द्वारा नाम से ये शॉप ओपन हो रही है। दो जने एक बाकी भोला भंडारी भोला फैशन पॉइंट के नाम से असंगठ की टीम अपना फैसला दे, क्या किया आपने? बैट या बॉल? इस साइड बैट या बॉल? 5 बॉलर है, 3 के जल्दी बताइए भाई, देखो आपको टाइम दिया जा चुका है पहले भी। वो बता देंगे अगले बार का लास्ट बॉल चलो 5 मिनट दी गई है आपको। नोट करते रहे सारी। भाई अगला मुकाबला होगा मिलकपुर वर्सेस हसनगढ़। सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा तो सभी साथी जुटाना। 10 मिनट बाद में मुकाबला स्टार्ट होगा। एक से राम राम। चलो ले बॉल खेलिए। 688 भाई। यहाँ पर एक तरफा मुकाबले में हसनगढ़ की टीम ने चितौदी की टीम को हराया और इसको हरा